महात्मा संत ईश्वर भक्त भगवान का चरणानुयायी ठाकुर जी का परम सेवक। और ऐसे समय में आपके जैसे संत के घर में भी दुष्टों का जन्म होगा। बोले देवी, जो समय था गर्भाधान का वो ठीक नहीं था। अनुचित समय में गर्भाधान जो होता है, विषम समय में उसके पुत्र दुष्ट दुराचारी और कुल के लिए कलंक सिद्ध होते हैं। सात्विक वृत्ति का आह्वान जीवन में जरूरी है। और संध्या काल का समय भगवान शंकर जी का था। उनके भूत प्रेत पिशाच योगनी डाकनी साकनी विचरण करती रहती संधि काल। दिति ने प्रार्थना किया, स्वामी कोई उपाय बताएं। तो कश्यप ने वरदान दिया, तेरा नाती भगवान का बड़ा भक्त होगा। प्रहलाद हिरण्यकश्यप जो सुना कि मेरा नाती भगवान का भक्त होगा तो दिति बहुत खुश हुई। कम से कम पुत्र नहीं तो नाती तो प्रभु का भक्त होगा। अब बोले ठाकुर जी उसके लिए तेरे महलों में पधारे। तो महाराज श्री परम संत योगी गुरु सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले देवी, भगवान कश्यप ने बहुत कह दिया, आप तुम भगवत चिंतन करो, शंकर जी का अभिनंदन करो ताकि पुत्र थोड़ा भी कुछ कल्याण हो जाए तो हो जाए। और अदिति वो देवताओं की मां है, वो तो बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए द्वैत नहीं है तो उनके घर देवता है। समय व्यतीत होने पर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का दिति के गर्भ से जन्म हुआ। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है सज्जनों, जो दूसरे के धन को देख के जलता है वो हिरण्याक्ष। दूसरे की सफलता को देख के जो जलता हो आप समझना वही हिरण्याक्ष है। हिरण्य माने होता है सोना और अक्ष माने होता है आंखें। हिरण्याक्ष जो दूसरे के धन को देख के हमेशा जलता रहे वो है हिरण्याक्ष। जो दूसरे के वैभव से दूसरे की खुशियों से दुख प्राप्त करता हो उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। उसको भगवान मारने आ जाते हैं। अरे आप दूसरे की खुशी में अपनी खुशी मनाओ, क्यों दुखी हो रहे हो? और महाराज ब्रह्मा की बड़ी उत्कट तपस्या किया है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने। वरदान प्राप्त हुए और वरदान प्राप्त होने के बाद हिरण्याक्ष ने समस्त पृथ्वी 52 करोड़ 84 लाख योजन का भूमंडल पृथ्वी को लिया है और लेकर के सीधे पाताल में लेकर के रसातल को चला गया। रसातल गतम वही पृथ्वी को लेकर चुरा के चला गया। भगवान ब्रह्मा चिंता करने लगे। देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी गए। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। जय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय जय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत करणी। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी। मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान श्री ठाकुर जी का वंदन किया मेरे नारायण का।
और जैसे ही भगवान का वंदन किया है, अभिनंदन किया है, और ऐसे समय में भगवान श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पृथ्वी का उद्धार कौन करेगा। ध्यान देना सज्जनों, व्याकरण शास्त्र में है भगवान का जहां वर्णन व्याकरण शास्त्र ने किया है, वहां कहते हैं शत्रुन गमेत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदेत आस्या चामृतम देवान वेदम अध्यापयत विधिम आस्य सल्ले पृथ्वीम या सामे हरिर गति। महाराज श्री भगवान नारायण, भगवान श्री नारायण जो है ठाकुर जी का स्तवन किया है, वंदन किया है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री परम संत सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे और कथा में बता रहे हैं कि राजन भगवान का स्मरण श्री ब्रह्मा जी ने किया और स्तुति करने के बाद श्री ठाकुर जी ब्रह्मा ने देखा कि भगवान ठाकुर जी का मैंने स्तवन किया है। धीरे धीरे भगवान ब्रह्मा के मन में एक विश्वास, श्रद्धा, ढाढ़स आया और उनने देखा कि उनकी गोद में एक छोटा सा शूकर बाराय रूप, बोली बाराय नारायण भगवान की, बाराय के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। धीरे से गोद में बाराय रूप में प्रभु ने, फिर बड़ा होता गजेंद्र ले लिया। महाराज श्री व्यास जी के शब्दों में गजेंद्र ले लिया, बड़े मत वाले हाथी की तरह बड़ा भीषण आकार हुआ बाराय भगवान का, और ब्रह्मा की गोद से सीधे समुद्र में जाकर के कूद गए। अपनी नाखूनों से पानी को अलग करते हुए नीचे को गए हैं और रसातल में जाकर के देखा कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को सर के नीचे रख के सोया हुआ है। भगवान ने पृथ्वी को लिया है और लेकर के अपने बड़े बड़े दांत थे उनके, बाराय के दांत होते ना, बोल विष्णु बाराय भगवान की ये भगवान का शौकरम बपू। तो भगवान लेकर चल दिए और जैसे पृथ्वी को लेकर कुछ दूर प्रभु पधारे, इतने में हिरण्याक्ष की निद्रा खुली और दौड़ता हुआ, कौन मेरी पृथ्वी ले गया, कौन मृत्यु लोक का मेहमान बनने वाला है, कौन दुनिया से अपनी जिंदगी से ऊब चुका है। और एक विशाल ऐसा मन में विचार करता हुआ वो दुष्ट हिरण्याक्ष जा रहा था। एक बड़े भारी विशाल बाराय को देखा, भगवान को देख के हिरण्याक्ष कहने लगा, एक ग्राम, उनने कहा रे जंगली जानवर, जानवर भी इतने सशक्त हो रहे, पूरी पृथ्वी को उठा लिया और लेके भाग रहे हो। तो भगवान श्री ठाकुर जी को मेरे जब जंगली जानवर कहा तो भगवान ने कहा कि ये दुष्ट ग्राम सिंह, तू सबके हित को अपनी दुष्टता के कारण अहित में बदलना चाहता है, दुनिया की सुविधा छुड़ाना चाहता है, दूसरे की खुशियों को देख करके दुखी हो रहे, दुविधा पैदा कर रहे। ग्राम सिंह कहकर भगवान ने उसको पुकारा। ग्राम सिंह किसको कहते हैं पता है? ग्राम सिंह कुत्तों को बोलते हैं जो गांव भर का शेर हो, ग्राम सिंहान व्यास जी लिखते हैं। तो महाराज श्री का सुखदेव जी का कथन है कि राजन बाराय का, भगवान श्री बाराय का और हिरण्याक्ष का बड़ा भीषण युद्ध हुआ है, बड़ा प्रचंड युद्ध हुआ और अंत में युद्ध करते करते भगवान श्री नारायण ने, मेरे ठाकुर जी ने उस अमोघ चक्र का आवाहन किया जिसका वार कभी विफल नहीं जाता।
चक सुदर्शन का आह्वान किया और आह्वान करने के बाद भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दुष्ट का मस्तक काट के अलग कर दिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन कर एवं हिरण्याक्षम सह्य विक्रमम ससादित्वा हरिरादिशूकर जगाम लोके नम खंडितोत्सवम समेडितम विस्तर पुष्करादिवि। देवताओं ने आकाश से भगवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि किया और भगवान की जय जयकार हुई। ये भगवान का 12 अवतार है। आगे की कथा में उन्होंने दक्ष प्रजापति की कथा सुनाया। सृष्टि का पुनः पृथ्वी स्थापित हुई है ना। आस्य सल्ले पृथ्वीम या सामे हरिर गति। पृथ्वी को जल में भगवान ने स्थापित किया मेरे ठाकुर जी ने, है ना। तो महाराज सृष्टि का शुभारंभ करते 2 बार भगवान का संकीर्तन करते। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लेना कृष्ण गोविंद गोविंद। भगवान की कथा में ताली बजाना और भगवान की कथा में नृत्य करना। कृष्ण गोविंद 84 लाख योनि में नहीं नाचता जो भगवान की कथा में नाचता। और नहीं तो फिर माया नचाती है, संसार की समस्याओं में नाचना पड़ता है अगर ठाकुर जी के सामने नहीं नाचे। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गो हरि बोल गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद
गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद अयो गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण बोले द्वारिकाधीश भगवान भगवान की जय बोले रणछोड़ राय भगवान की जय नहीं तो फिर माया न चाहती है, सो माया सब जगह नचावा और जासु चरित्र लगे खाऊ न। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। कह रहे महाराज सृष्टि के प्रारंभ में दक्ष प्रजापति की कथा का वर्णन किया, बड़े भाव से सुनना। पड़ोस में भगवान नागेश्वर महाराज श्री सोमनाथ जी हैं, उनकी कथा का भागवत में आगमन हुआ है। दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम है सती और सती भगवान शंकर के साथ में सती का विवाह संपन्न हुआ है। बड़े बात सुने, सती का विवाह भगवान शंकर के यहाँ संपन्न हुआ है। और शंकर ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान रहता कुछ नहीं, देते सब कुछ है। ऐसा भगवान कहीं देखा है आपने? ये रहने का घर नहीं है, कोई रेसिडेंस पूछे कहाँ रहते हैं? राम जी का अयोध्या, ठाकुर जी द्वारिकाधीश, शंकर जी कैलाश पर्वत, रियल मुकाम। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वेदों ने भगवान को रहने को कहाँ बताया? त्रिविध समीर सुशीतल छाया और शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। रहने का घर नहीं, खाने का कुछ नहीं है, भीख मांग भौ खाएं। रहने का नहीं, खाने का नहीं, और देते सब कुछ। रहने का घर नहीं, कपड़े पहनने का नहीं, तो बाघांबर अंगे, बाघांबर लगाए। कपड़ा पहनने का नहीं है, खाने का नहीं, भीख मांग भौ खाएं। रहने का जुगाड़ नहीं, पेड़ के नीचे रहते हैं। और भक्तों ने प्रार्थना किया, शिव समान दाता। खुद का जुगाड़ नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं शिव समान दाता, खुद की व्यवस्था नहीं। कहते रखते कुछ नहीं, पर अगर चरण की धूल दे दें तो कुबेर की संपत्ति भी कम पड़ जाएगी, इतना पावर रखता। रिद्धि सिद्धियां वहां पोछा झाड़ू करने के लिए काम करती है। कितना सस्ते में कुछ दे देते। जल के चढ़ाए, जल के चढ़ाए, यमलोक सो बचाए देत। शंकर जी जल के चढ़ाए और यमलोक सो बचाए देत। जल चढ़ाए तो यमलोक से मुक्ति, जल के चढ़ाए यमलोक सो बचाए देत। चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती बना देते। और दाल के चढ़ाए दुख दारिद से दूर करें। और बेल पत्र को चढ़ाए शिव संग ले लेते। और हर के कहत हरत कलेश सब। और गाल के बजाए से निहाल कर देते। गाल बजाने में खुश। ऐसे भगवान शंकर के यहाँ
देवी सती भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति को अहंकार आ गया। सज्जनों, पद मिले तो घमंड नहीं आना चाहिए, नहीं, संपत्ति प्रभुता, ध्यान देना, सावधान। प्रभुता पीछे सब पड़े। दक्ष को अभिमान हो गया था, इसलिए शंकर से विरोध किया। प्रभुता पीछे सब पड़े, अब प्रभु पाछे कोई कोय, अब प्रभुता तज प्रभु को भजे, तो प्रभुता दासी हो। प्रभुता छोड़ के मेरे प्रभु का भजन करे तो प्रभुता तो नौकरानी बन जाएगी। तो इसलिए प्रभुता के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे पड़े। दक्ष प्रजापति को एक बार प्रजापति का पद मिल गया। ब्रह्मा की सभा लगी थी। ब्रह्मा की सभा में सभी लोग विराजे हुए थे। ब्रह्म सभा लगी हुई थी, सब लोग पधारे। दक्ष प्रजापति आए, सब उठ के खड़े हो गए, पर शंकर जी उठ के खड़े नहीं। हमारे ससुर जी हैं, कोई बात नहीं उठे तो कोई बात नहीं। दक्ष प्रजापति को लगा कि भगवान शिव जी मेरा अपमान कर। कोई पद दुनिया में मिलेगा, समझना भूत जरूर लगेगा। कोई पद शाश्वत नहीं होता। भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व ये नहीं होते। सबके पीछे पद है तो भूत है, पर भगवान के भक्त को भूत नहीं लगता, याद रखें। भूतपूर्व साधु नहीं सुने होंगे आप, भूतपूर्व महात्मा, भूतपूर्व भक्त नहीं होता। संसार के जितने पद हैं सबको भूत लगता है, पर भगवान के भक्त को भूत नहीं लगता। तो महाराज श्री कहते दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया है और भगवान शंकर का अपमान करते हैं। यज्ञ करते हैं पर उसमें मन में द्वेष रखते हैं। यज्ञ में भी आए तब भी यज्ञ करे, द्वेष रखे, अच्छा नहीं, द्वेष का विसर्जन करिए। द्वेष नहीं हो ना। जीवन का सार्थक सत्य है ठाकुर जी के चरणों में भक्ति का आह्वान करें। संसार में तो कभी पूर्णता होती नहीं। संसार का स्वभाव है प्रेमियों, संसार जब भी जिसको मिलता है अधूरा मिलता है। संसार में पूरा मिलने की व्यवस्था ही नहीं है। संसार आज तक किसी को पूरा मिला ही नहीं। संसार जब भी जिसको मिलेगा अधूरा मिलेगा, और मेरे भगवान जब भी जिसको मिलेंगे पूरे मिलेंगे। भगवान में अपूर्ण मिलने की व्यवस्था नहीं है और संसार में पूर्ण मिलने की व्यवस्था नहीं। सब कुछ अच्छा होगा, कितना भी बड़ा कोई कैसा भी हो, पर घर में कुछ ऐसा होगा कि वही जानता है। पक्की बात, सबकी बात है, किसी एक की नहीं, सबकी। तो महाराज दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया और यज्ञ किया, और भगवान शंकर को नहीं बताया, शिव जी को नहीं बताया। शिव जी को बुलाया नहीं, सती को बुलाया नहीं। और जब शंकर जी को नहीं बुलाया, आकाश मार्ग से विमान बड़े बड़े जा रहे हैं, रथ दौड़ते हुए जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, रथ जा रहे। और ऐसे समय में महाराज श्री दक्ष प्रजापति यहां सब जा रहे। सज्जनों, कोई लड़की हो, बिटिया हो, उसके मायके में कुछ अच्छा हो रहा हो, बिटिया को ना बुलाया जाए तो बहुत कष्ट है। दक्ष प्रजापति के यहां सब गए हैं, सती देवी को बुलाया नहीं गया। भगवान शंकर से सती कहने लगी, हे प्रभु मेरी प्रार्थना है, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुगो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। पिताजी के घर में यज्ञ है और मुझे बुलाया नहीं, जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, सती देवी ध्यान दे के सुनो, 4 जगह बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कहां कहां? माँ के यहाँ, पिताजी के यहाँ, माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और गुरु जी के यहाँ, बिना बुलाए चले जाना। माता पिता मित्र अपना
और गुरु जी के यहाँ बिना बुलाए, पर यदि वहां कोई विरोध मान रहा हो अपना, ठीक नहीं। शंकर जी ने बहुत समझाया, देवी मत जाओ मत जाओ। तो सती कहने लगी मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं। भगवान की बात समझ में आई नहीं, क्योंकि वो भी दक्ष की बिटियां है ना। दक्ष माने क्या होता है? चतुर, चालाक, होशियार। दक्ष प्रजापति की बेटी। और उन्होंने कहा मैं जाऊं, बार बार कहा। शिव ने जाना। भगवान आशुतोष वृषभध्वज नीलकंठ लावण्य निधि वालेन्दु वाल चंद्रमौलेश्वर, भगवान शंकर ने मुख्य गणों को दिया और सती को भेज दिया। सती दक्ष प्रजापति के यहां गई हैं, यज्ञ में पधारी और जाकर के देखा कहीं भी शंकर जी की जगह नहीं थी और बाकी सब देवताओं का आवाहन है, शिव का आवाहन नहीं, शिव जी का आवाहन नहीं। तो जब शिव जी का आवाहन नहीं है, बाकी सबका आवाहन है, सती ने 13 श्लोकों में अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा देवताओं, ऋषियों, महात्माओं, संतों, प्रबुद्ध मनीषी जनों से वंदन किया। कभी आपने शंकर जी के विमुख व्यक्ति का यज्ञ सफल होते देखा है? मन में ग्लानि हुई है और देवी सती ने योग की अग्नि में अपने शरीर को जला दिया और मरते मरते भगवान शंकर से वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर भगवान श्री शिव के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। ऐसा भगवान ठाकुर जी से, द्वारिकाधीश से वरदान मांगा। हरिसन वर मांगा। हरि माने विष्णु, ठाकुर जी से। और अगले जन्म में, इस जन्म में जो कि दक्ष के यहाँ, अहंकारी के यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए अगले जन्म में वो सती हिमालय की बेटी हुई और वहां उनकी मां का नाम था मैना। मैना मतलब जिसमें अहंकार ना हो, मैना। और यहां भगवान शंकर के जो गण थे, उन्होंने देखा कि सती ने देह त्याग किया है, गणों ने उत्पात किया है और सब यज्ञशाला जय श्री सीताराम जी कर दिया। दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर के मुख्यगण वीरभद्र जी पधारे तो उन्होंने तो मस्तक को जय श्री सीताराम जी कर दिया है। अंत में भगवान की देवताओं ने प्रार्थना किया है तो बकरे का मस्तक लगा करके उनने जीवित किया। बकरे का मस्तक क्यों लगाया? बकरा हमेशा मैं बोलता रहता, अहंकार का प्रतीक। अब भगवान देवी सती जो है, उनका जो है जन्म पार्वती के रूप में हुआ है। गोस्वामी जी महाराज अपने शब्दों में, तुलसी के शब्द इसलिए बोलता हूं कि बिना तुलसी के भगवान का भोग नहीं लगता है। कभी तुलसी ना पड़े ठाकुर जी, नहीं। महाराज श्री कहते हैं कि भगवान श्री देवी सती जी कितने ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, ओते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जननी पार्वती ते कारण ये ग्रह जाए, जननी पार्वती ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, कई कारण गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, तही कारण हिम गिरि
यहाँ माता आदि शक्ति पराम्बा ललिताम्बा महामाया अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी माता भगवती आदि शक्ति पार्वती रूप में जन्म। भगवान नारद जी महाराज पधारे हैं श्री हिमाचल नरेश के यहाँ। सारा उनने भविष्यवाणी किया है श्री नारद जी ने। इनकी रेखाओं में बड़ा सुंदर लिखा है, बहुत खूबसूरत इनकी भाग्य रेखा, बहुत अच्छा, पर कुछ कमियां भी है। सौभाग्यवती रहेंगी, इसका सौभाग्य कभी खंडित नहीं होगा। नारद जैसे संत ने भविष्यवाणी की। पूजनीय होंगी, त्रैलोक पूजन करेंगे इनका, इनकी भाग्य रेखाओं में ऐसा है। पर इनके भाग्य में कुछ कमी है। क्या इनके भाग्य में लिखा है कि जोगी जटिल काम मन, जोगी जटिल काम मन और नगन मंगल वेश और अस स्वामी यही कहूँ मिले अपरी हस्त वस्त्रे। उसके भाग्य में लिखा है कि ऐसा पति मिलेगा, योगी होगा, जटाओं वाला होगा, शरीर में भस्मी लगाए रहेगा, कपड़ी की माला पहने। तो महाराज जी करें क्योंकि इनका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे। बोले तपस्या करें जिससे भगवान, ऐसे गुण तो भगवान शंकर में, तपस्या करो जिससे भगवान शंकर मिल जाए। करहि सो तप जेहि मिलई महेश। और पार्वती जाकर के तपस्या भगवान शंकर की करने लगी। आप ध्यान देना, पहले लोग विवाह ढूंढने के लिए तपस्या किया भगवान शिव के लिए। सप्तऋषि पधारे हैं, सप्तऋषि विराजे परीक्षा लेने के लिए। पार्वती ने बड़ी घोर तपस्या किया है, बड़ी विशाल तपस्या किया है। और यहां शंकर जी सती ने जब शरीर छोड़ा है तो चारों तरफ भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कहीं भगवत कथा सुन रहे हैं, कहीं भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, पार्वती जी का जब विवाह है करने का समय आया ना, तो पहले अपने यहां नियम था कि नौकर शादी ढूंढने जाया करते थे। आपने सत्यनारायण की कथा में सुना है ना कि मेरे बिटिया के योग्य कोई वर ढूंढ के लाओ। तो पहले नौकर ढूंढने जाते थे शादी, पर ढूंढना बंद कब से कर दिए। एक बार एक राजकुमार ढूंढने के लिए एक राजा ने अपने नौकर को बुलाया, बोले मेरी बेटी विवाह योग्य है और बढ़िया सुंदर सा अच्छा राजकुमार ढूंढ के लाओ, 16 वर्ष का, सुंदर हो, खूबसूरत हो, भव्य हो, रम्य हो, आकर्षक हो, सुंदर व्यक्तित्व हो उसका, अच्छा सा बढ़िया सा लड़का ढूंढो शादी के लिए। सुंदर सा वर 16 वर्ष का होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। नौकर था, ढूंढने गया, 16 साल का लड़का सुंदर मिला नहीं तो 8-8 साल के 2 लड़के ढूंढ लिए। सोचा 16 पूरा करना है, 2 मिलके 16 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो उसने 8-8 साल के 2 लड़के ढूंढ लिया। और जब बारात आई तो राजा ने कहा ये क्या किया तूने। बोले आपने 16 बोला था, दोनों 8-8 के जोड़ लो 16 हो जाएगा। तब से लोग खुद ढूंढने लगे, बोले नहीं अब में तो गड़बड़ है, नौकर से ढूंढा। सत्यनारायण की कथा में तो भगवान शंकर का जब पार्वती का शादी ढूंढना था तो एक पंडित जी को बुलाया और एक नाई को बुलाया। नाई होते ना, नाई